मुजफ्फरनगर शहर को बंदर और कुत्तों से छुटकारा दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन देने आ रहे समाज सेवी मनीष चौधरी की कार कचहरी रोड से गायब हो गई। चौधरी ने डायल 112 पर चोरी की सूचना दी तो पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि ट्रैफिक पुलिस की क्रेन कार को उठाकर ले गई। इस कार्रवाई से लाल पीले हुए मनीष चौधरी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया। समाज सेवी मनीष चौधरी शहर को बंदरों और कुत्तों से मुक्त कराने के लिए पालिका प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। सितंबर के पहले सप्ताह में उन्होंने पालिका के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी पालिका प्रशासन ने बंदरों और कुत्तों की धरपकड़ को लेकर कोई पहल नहीं की। यहाँ तक कि पालिका अधिकारियों ने उनके फोन तक उठाने बंद कर दिए। समाज सेवी मनीष चौधरी बुधवार को शहर के लोगों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को लेकर पालिका ऑफिस जाने की तैयारी में थे। मनीष चौधरी ने अपनी कार को कचहरी रोड स्थित खादी ग्राम उद्योग के पास पार्क कर दिया था। कुछ देर बाद वापस आए तो उनकी कार वहां नहीं थी। मनीष चौधरी ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को कार चोरी की सूचना दी। कार चोरी की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को देखा तो पता चला कि मनीष चौधरी की कार को ट्रैफिक पुलिस की क्रेन उठाकर ले गई है। पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस से संपर्क साधा तो पता चला कि कार नो पार्किंग में खड़ी थी। समाज सेवी मनीष चौधरी का कहना था कि उनकी कार सफेद पट्टी के अंदर थी। उनका आरोप था कि उनके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, जबकि वहीं पर अन्य गाड़ियां सफेद पट्टी से बाहर खड़ी हैं। उनकी बजाय उनकी कार को जानबूझकर टारगेट किया गया। जाहिर है कि ऐसे में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। बंदर और कुत्ते उनकी समस्याएं नहीं है, वो जनता की मांग पर भागदौड़ कर रहे हैं। देखिए मान्यवर, आपको अवगत होगा, कल हमने एक सूचना प्रसारित की थी एलआईयू इंटेलिजेंस दोनों को। कुछ दिनों से एक जनहित में मुद्दा चल रहा था बंदर का और आवारा कुत्तों और पशुओं का लेकर के, जिसमें डॉक्टर ओमपाल सिंह जी हैं, 76 वर्षीय बुजुर्ग हैं, और इन्होंने वो आवाज़ अपने स्तर से उठाई। हमने इनकी आवाज़ बनने का प्रयास किया, इन्होंने सहयोग मांगा तो हमने इनकी आवाज़ बनने का प्रयास किया। उसके 4 दिन बाद जो है बंजारान मोहल्ला, कहरान मोहल्ला, प्रेमपुरी, खालापार, अन्य लोगों को हमारे पास सहयोग मांगने के लिए पत्र भी आए और फ़ोन की सूचना के माध्यम से उन्होंने हमें अवगत भी कराया। तो हम यही इसी कड़ी में आज हमें नगर पालिका में जाना था, जहाँ पर एक तो सर्वप्रथम हमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो तस्वीर नगर पालिका में पहले से नहीं थी जिस दिन हम वहाँ पर पहुँचे थे, आज से सम्मान हम अम्बेडकर साहब को नगर पालिका प्रांगण में चेयरमैन ऑफिस में लगाना जा रहे थे। इस सबकी सूचना यहाँ के विभाग को थी। इसके बावजूद जब हम कागज तैयार करके सुबह कोर्ट रोड पे गांधी आश्रम पर पहुंचे तो दुकान यहाँ पर बंद थी। हमारी गाड़ी नो पार्किंग के अंदर बिल्कुल साइड में खड़ी थी। आप जान सकते हैं कि वीडियोग्राफी बराबर में हो रही है, कैमरा भी सबके लगे हुए हैं, सब उसमें आप देख सकते हैं। हम 5 मिनट के अंदर यहाँ के दुकानदार जो बाहर उनके वर्कर खड़े थे उनको बोल के गए कि हम 2 मिनट में आ रहे हैं भैया। कह रहे ठीक है। उसके बाद सिर्फ 2 ही मिनट मेरे को मातेश्वरी जी के यहाँ पर लगी और फोटो स्टेट करा करके मैं वापस अपने यहाँ स्थान पर जहाँ गाड़ी पार्क की हुई थी, क्योंकि भीड़ वहाँ कचहरी है, कचहरी का डीएम साहब का भी दफ्तर है, कप्तान का भी ऑफिस है। अगर मान लिया मैं वहाँ गाड़ी खड़ी करता तो अननेसरी जाम लगता, शायद मैं उस श्रेणी में आता भी कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन मैंने सबकी दिक्कत को देखते हुए गाड़ी यहाँ पार्क की गांधी आश्रम बाहर, क्योंकि उस टाइम दुकान बंद थी और उनका सिर्फ वर्कर बाहर खड़ा था। जैसे ही मैं वापस यहाँ पर आया तो किसी ने मेरी गाड़ी यहाँ से चोरी कर ली। इस बात का मुझे पूछने पर पता चला कि यहाँ पर हमें तो पता नहीं कहाँ गई गाड़ी, क्योंकि दुकानदार साहब ने भी हमें कुछ नहीं बताया। वो कहती गाड़ी खड़ी थी आपके, पर पता नहीं कहाँ गई। इसके बाद हमने सूचना 112 पे कॉल की, 112 पे हमने चोरी की सूचना दर्ज की। उसके बाद यहाँ पे 112 पहुँचती है, उन्होंने छानबीन करके बताया कि आपको गाड़ी जो है यहाँ से पुलिस गेट टू चैन करके ले गई है। हमने उससे कारण पूछा, उन्होंने कारण ना बताते हुए बताया कि आपकी गाड़ी नो पार्किंग में थी, जबकि आप वीडियो देख सकते हैं दुकान के और अदर लोग देख सकते हैं, गाड़ी मेरी बिल्कुल नो पार्किंग में है, वाइट लाइन के अंडर में है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है, उसके अंदर हमें नगर पालिका में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो तस्वीर हमें भेंट करनी थी, वो सामने ही चेयर पर सह सम्मान रखी हुई है। कुछ अलग लोगों ने बताया कि गाड़ी के अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर झांका भी बहुत अच्छी तरह गया, जैसे कि इसके अंदर कुछ सामान हो या कोई आपत्तिजनक चीज हो, और पुलिस वाले आपकी गाड़ी उठा करके ले गए। चलो, हमारा मान सम्मान या जनता का मान सम्मान ये प्रशासन शासन करे या ना करे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर गाड़ी के अंदर वो टू चैन करके ले जा रहे हैं तो ये उस महापुरुष का अपमान है जिसने इस देश में संविधान का
क्या कारण मानते हैं नगर पालिका में आप जा रहे थे, दबाव मानते हैं किसी तरह का या क्या बोल? देखिए, दबाव तो मैं अपने उस फौजी भाई का बेटा हूँ, अपने पिता की कसम खा के कहता हूँ, डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। और ये छोटी सी मानसिकता जो प्रशासन के द्वारा या नगर पालिका प्रशासन द्वारा या किसी राजनीति के द्वारा मेरे बढ़ते प्रभाव को देख अगर की जा रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि ये तो बहुत छोटी सी मानसिकता है। अगर इससे कोई भी गंदी मानसिकता आपके दिमाग में है तो खुल के सामने आए। एक चीज आपके माध्यम से और हम कहेंगे, अगर जनहितीय आवाज में मुझे इस तरह के अगर टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इन विभागों का, एलआईयू का, इंटेलिजेंस का कोई भी फायदा शायद इस जिले में नहीं है, क्योंकि सूचना देने के बावजूद अगर हमारी जान माल की रक्षा या हमारी गाड़ी की, हमारे वाहन की सुरक्षा ये लोग नहीं कर सकते, तो इन लोगों का कोई फायदा नहीं। इस तरह से कल को कोई भी आकर हमारे गोली भी मार सकता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये अंदेशा भी है कि अगर हम जनहित के कार्य कर रहे हैं, जिन लोगों के दुश्मनों में आंख में हम खटक रहे हैं, तो हमें हो सकता है मारने का प्रयास भी करें। आज जो भी जनता का यहाँ पे फैसला होगा, हम ये चाहते हैं कि जिस कार्य से हम नगर पालिका में आज हम जा रहे थे, सभी नागरिक मोहल्ले के यहाँ पर गांधी आश्रम में हम उस गाड़ी यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर आधा घंटे के अंदर कोई भी नगर पालिका अधिकारी या बड़ा अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं होता, तो हम यहीं से ही नंगे पैर सारे जूते चप्पल सारे अपने मोहल्लेवासी यहीं उतार कर यहाँ से नंगे पैर शिव चौक पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।